अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 30। तो ये कह रहा है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। मतलब कहने का ये है कि अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ए और बी आपस में इक्वल है। तो इक्वल प्रूव करने के लिए हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। दो पॉइंट्स हैं। पहला, अगर हम ये कहते हैं कि x एलिमेंट है a का एंड हम ये कह देते हैं कि x एलिमेंट है b का, तो यहाँ से रिज़ल्ट निकलता है a सबसेट है b का। तो अगर सबसेट प्रूव करना तो ऐसे होगा। दूसरा, अगर हम ये कह देते हैं कि a जो है सबसेट है b का एंड b जो है सबसेट है a का, तो यहाँ से रिज़ल्ट हमारा हम ये कह सकते हैं a और b आपस में इक्वल है। तो ये दो स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे अगर इक्वल प्रूव करना है। तो हमने कहा शुरुआत की हमने लेट x एलिमेंट है a का। तो x अगर a का एलिमेंट है तो x एलिमेंट होगा a यूनियन b का भी होगा। मतलब कैसे? जैसे मान लिया a कोई सेट है 1 2 और b कोई सेट है सपोज़ 3, तो इसका मतलब क्या हो गया? a यूनियन b अगर हम बोलेंगे तो 1 2 3 आएगा, यानी जो भी a का एलिमेंट है वो a यूनियन b का भी होगा। अब क्वेश्चन ने बोला है a यूनियन b जो है इक्वल है a इंटरसेक्शन b की, तो इसकी जगह ये लिख दिया क्योंकि ये हमें गिवन है। सही है। आप चाहो तो रीज़न में ये लिख लो, सिंस ये रीज़न यहाँ पर लिख लो ऐसे करके। उसके बाद अगर हम ये कह रहे हैं कि x एलिमेंट है a और b दोनों का ही, तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा? रिज़ल्ट ये आएगा कि x एलिमेंट है b का, a का भी है और b का भी है, दोनों का ही एलिमेंट है। तो अब देखो, हमने बोला x अगर एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है b का, तो a सबसेट हो जाता है b का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x एलिमेंट है a का, शुरुआत में हमने बोला, और बाद में हम बोल रहे हैं कि x एलिमेंट है b का। तो यहाँ से रिज़ल्ट हम क्या बोल सकते हैं? a सबसेट हो गया b का। तो ये मेरी बन गई एक इक्वेशन। सही है। अब हम उल्टा चलते हैं। लेट हमने बोला कि y एलिमेंट है b का, तो y अगर एलिमेंट है b का तो फिर से वही, वो a यूनियन b का भी एलिमेंट होगा। सेम जैसे ये है कि अगर 3 एलिमेंट है b का तो वो a यूनियन b का भी एलिमेंट है। तो और a यूनियन b हमें दे रखा है किसके इक्वल है? a इंटरसेक्शन b के इक्वल गिवन है, क्योंकि a यूनियन b हमें दे रखा है a इंटरसेक्शन b के इक्वल है। तो अब यहाँ से रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि x एलिमेंट है a का। तो शुरुआत में हमने बोला x b का एलिमेंट है, बाद में बोल रहे हैं x a का एलिमेंट है, तो एंड रिज़ल्ट क्या आया कि b सबसेट है a का। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो अब यहाँ देखो, हमने बोला था अगर हम ये कह दें a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, इसका मतलब वो दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ हमने बोला a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं a और b आपस में इक्वल है, और यही मुझे प्रूव करना था। सही है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल है, बट एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इजी लगेगा। एक और एग्जांपल है इसी के जैसा, जैसे ये है एग्जांपल 31। इसमें हमें दे रहा है कि प्रूव ये करना है हमें पावर सेट, P स्टैंड्स फॉर पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B के। ये मुझे प्रूव करना है। तो फिर से हमने क्या किया? हमने कहा लेट x इज़ ए सेट, x एक सेट है, क्योंकि पावर सेट में क्या होता है, जैसे A सेट मान लीजिए मेरे पास ये है 1,
तो इसका पावर सेट क्या होगा? पावर सेट होगा, एक तो ये होगा नल सेट और एक 1 होगा, यानी पावर सेट में क्या आता है? सारे ही सबसेट्स आते हैं। तो x मैंने मान लिया कि एक सेट है सच दैट x जो है कैपिटल X एलिमेंट भी है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का, ठीक है। तो अगर वो उसका एलिमेंट है तो इसका मतलब x क्या होगा? जब P हट जाएगा तो सबसेट कहलाएगा फिर A इंटरसेक्शन B का, क्योंकि जैसे मैंने बोला सपोज नल सेट है, नल सेट क्या है? पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट है, लेकिन अलग से नल सेट हटा मतलब P हटा दें तो अलग से नल सेट की बात करें तो वो क्या है? वो सबसेट है A का, क्योंकि नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यानी कैपिटल X हमने बोला पावर सेट का एलिमेंट है, तो P जब हट गया तो वो सबसेट हो जाएगा A एंड B, A इंटरसेक्शन B का। तो इसका मतलब वो सबसेट हो गया A का एंड X जो है सबसेट हो गया B का, सही है। तो अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x जो है अगर A का सबसेट है तो पावर सेट ऑफ A का एलिमेंट होगा, एंड अगर B का सबसेट है तो वो पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट हुआ, सही है। तो यहाँ से अब क्या, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x दोनों पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B का एलिमेंट है, तो x एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B का, ठीक है। तो शुरुआत आप देखो, हमने बोला कि x एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, और लास्ट में हमने ये बोल दिया। तो इन दोनों से रिजल्ट क्या निकला? इन दोनों से रिजल्ट ये निकला कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट हो गया पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B का। तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। अब बस इसका उल्टा लेके चलना है। उल्टा कैसे? अब हम बोलेंगे लेट कैपिटल Y से शुरू करते हैं। ये एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A एंड पावर सेट ऑफ B का, A इंटरसेक्शन लिखते हैं, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B का। ठीक इस स्टेप से शुरू कर रहे हैं, इस स्टेप से ऊपर की तरफ चलेंगे हम। तो कैपिटल Y एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ A एंड कैपिटल Y एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ B का। ठीक इसके ऊपर वाला स्टेप करेक्ट। फिर कैपिटल Y P हट जाएगा तो सबसेट हो गया A का, एंड कैपिटल Y सबसेट हो गया B का। ठीक ऊपर वाला स्टेप, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कैपिटल Y सबसेट हो गया A इंटरसेक्शन B का, यानी ये स्टेप आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि कैपिटल Y एलिमेंट हो गया पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का। लॉजिकली भी समझ में आ रहा होगा होपफुली। और ऐसे भी हम जैसे एक बना लिया तो दूसरा हम इससे ऊपर की तरफ चलते चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? शुरुआत हमने यहाँ से करी कि ये इसका एलिमेंट है और एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B सबसेट हो गया पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से रिजल्ट क्या आया? फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। बस यही मेरा प्रूव दैट हो गया, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं मिसलेनियस में, इसी के ही बेसिस पे है। 6 ये बोल रहा है कि अगर जो है पावर सेट ऑफ A इक्वल है पावर सेट ऑफ B के, तो प्रूव करना है शो दैट A और B आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन है। तो अब आप ऐसे देखो कि सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में हमने बोला था कि कैपिटल X एक सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से कुछ डिफाइन कर लेते हैं। लेट हम बोलते हैं लेट कैपिटल X इज़ ए सबसेट ऑफ एलिमेंट
एक्स एक एलिमेंट है। मान लीजिए मैंने कहा ये कोई सेट है एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो इसका एक्स जो एलिमेंट है इसका जब मैं सबसेट बनाऊंगा तो ऐसे, इसको मैंने बोला कि कैपिटल एक्स है। तो हमने ये बोला कि कैपिटल एक्स एक सबसेट है किसका, एक्स एलिमेंट का। आई होप क्लियर होगा आपको। तो हमने शुरुआत की लेट, या यहाँ पर बोलो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो x अगर a में बिलोंग करेगा तो कैपिटल X जो होगा वो सबसेट होगा a का, और सबसेट a का है तो वो सबसेट क्या होगा, वो एलिमेंट होगा पावर सेट ऑफ a का। क्योंकि पावर सेट लग गया तो वो जो भी सबसेट होता है वो एलिमेंट बन जाता है। अब हमने बोला कि कैपिटल X a पावर सेट ऑफ a का एलिमेंट है तो b का भी होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है कि पावर सेट ऑफ a इक्वल है पावर सेट ऑफ b के, ये क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल X जो है वो सबसेट हो गया b का। जब p हट जाएगा तो सबसेट हो जाएगा। अगर कैपिटल X इसका सबसेट है तो स्मॉल x जो है इसका एलिमेंट होगा। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल वैसे ही है जैसे, इसको फिर से समझो कि हमने बोला कैपिटल X जो है सबसेट है a का, तो अगर कैपिटल X हट जाएगा तो स्मॉल a एलिमेंट होगा a का। क्लियर है? तो वैसे ही हमने बोला कि कैपिटल X जो है सबसेट है b का, तो जब स्मॉल x आएगा तो वो एलिमेंट हो जाएगा b का। तो यहाँ से हमने ये बोला और यहाँ से ये बोला, तो इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, दिस एम्प्लाइज रिजल्ट निकला a सबसेट है b का। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ठीक मुझे y लेके चलना है, इसी का कन्वर्स नीचे से ऊपर की तरफ। लेट हमने बोला कि y एलिमेंट है b का, तो कैपिटल Y सबसेट हो जाएगा b का। तो कैपिटल Y सबसेट एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ b का। ठीक इसी के ऊपर की तरफ चल रहा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फिर कैपिटल Y एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ a का। क्यों? क्योंकि पावर सेट ऑफ a इक्वल है पावर सेट ऑफ b के। सही है। तो यहाँ से जब मैं p हटाऊंगा तो ये सबसेट हो जाएगा a का, और फिर सबसेट है a का तो y एलिमेंट हो गया a का। तो y जो है एलिमेंट था b का, बाद में बोल रहे हैं y एलिमेंट है a का, तो रिज़ल्ट क्या निकला, b सबसेट है a का। तो ये सेकंड इक्वेशन हुई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने बोल दिया a इक्वल है b के। बस ये प्रूव हो गया। तो प्रैक्टिस कर लिए एक बार अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ़ a सबसेट है b का, अगर a जो है b का सबसेट है तो देन आपको शो करना है कि c माइनस b सबसेट है c माइनस a का, ठीक है। तो सबसेट के लिए फिर वही बता दें एक बार फिर से कि अगर मैं कहता हूँ x a का एलिमेंट है और x b का एलिमेंट है तो a सबसेट हो जाता है b का, ठीक है। तो मुझे ये इसका सबसेट प्रूव करना है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा लेट x जो है एलिमेंट है c माइनस b का। अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है, मैं याद दिला रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे a हमने कोई बोला सेट 1 है, 2 है, 3 है। b हमने बोला कोई सेट है 2 और 3। तो a माइनस बी क्या आएगा, सिर्फ जो a में है 1। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि x एलिमेंट x, या इसको ऐसे बोलो कि अगर मैं कहता हूँ कि 1 जो है एलिमेंट है a माइनस बी का, तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 एलिमेंट है a का एंड 1 एलिमेंट नहीं है b का, यही बोलेंगे,
ठीक है ना। तो यहाँ हमने बोला x सी का एलिमेंट है, तो c माइनस बी का है, तो x सी का एलिमेंट है एंड x b का एलिमेंट नहीं है, करेक्ट है। अब b का एलिमेंट अगर नहीं है, ये बोल रहा है a जो है सबसेट है b का, समझ रहे हो, a जो है सबसेट है b का। तो इसके लिए ये तो एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये समझाने के लिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए a मेरा 5 है और b मेरा क्या है 5 और 6 है, तो a क्या है मेरा, a सबसेट है b का, क्योंकि a के सारे ही एलिमेंट b में है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बोला सपोज 7, क्या 7 b में है, 7 b का एलिमेंट नहीं है। तो अगर b में नहीं है तो ऑब्वियसली वो a में भी नहीं होगा पक्का पक्का, क्योंकि a तो और भी छोटा है, a के सारे एलिमेंट तो b में है। तो अगर हमने ये बोला कि x b का एलिमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये c का एलिमेंट है, तो x जो है a का भी एलिमेंट नहीं होगा अगर b में नहीं है। क्यों? क्योंकि a तो सबसेट है b का, इस रीज़न से। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू c माइनस ए। तो c माइनस ए में बिलोंग करेगा, तो यहाँ हमने ये बोला, यहाँ हमने ये बोला, तो रिज़ल्ट क्या आ गया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा रिज़ल्ट ये आ गया कि c माइनस बी जो है वो सबसेट है c माइनस ए का। बस हो गया प्रूव दैट। अब क्वेश्चन नंबर एक बार पहले 7 देखो। 7 के लिए वो कह रहा है कि इज़ इट ट्रू, पूछ रहा है इज़ इट ट्रू दैट पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है, विल बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। वो पूछ रहा है क्या ये ऐसा होगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या ये ट्रू है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है। बस आपको प्रूव करके बताना कि जी नहीं, ये ट्रू नहीं है। और ट्रू नहीं है तो एग्जाम्पल दे करके सपोर्ट करना। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था कि अगर मुझे ट्रू या फॉल्स प्रूव करना है तो हम कोई एग्जाम्पल ऐसा बनाएंगे कि फॉल्स प्रूव कर सकें। अगर मैं कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे पाया इसको फॉल्स प्रूव करने के लिए, तो मैं कह दूंगा ये ट्रू है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करूँगा कि ये ट्रू नहीं है। कैसे? ए मैंने मान लिया कोई सेट है 1, तो इसका पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, पावर सेट ऑफ ए आएगा नल सेट और 1, ये आएगा, ठीक है। फिर बी मैंने बोल दिया एक सेट है 2, तो इसका पावर सेट ऑफ बी क्या आएगा, इसका पावर सेट ऑफ बी आएगा एक नल सेट आएगा और एक 2 आएगा। मतलब एग्जांपल लें तो ऐसा लें जो छोटे से छोटा पॉसिबल हो, उससे क्या क्वेश्चन लेंदी नहीं जाएगा। अब मान लिया, अब निकाला ए यूनियन बी, ए और बी में यूनियन लगाया तो 1 और 2 आ गया। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी अगर हम बोलेंगे तो क्या बनेगा, पहला आएगा नल सेट, दूसरा आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 2, ऐसे, सही है। फिर ये पावर सेट ऑफ ए है, ये पावर सेट ऑफ बी है, इन दोनों में यूनियन लगाया, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो नल सेट आएगा, एक 1 आएगा और एक 2 आएगा, ऐसे। तो अब आप ये देखो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये बोल पाएंगे कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी जो है इज़ नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के। बस, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशन। पहली कंडीशन ए सबसेट है बी का, दूसरा ए माइनस बी
इज़ नल सेट। तीसरा A यूनियन B विल ऑलवेज बी इक्वल टू B। और चौथा A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू A। तो मुझे ये शो करना है कि चारों ही इक्विवेलेंट है। तो हमने क्या कहा, पहला हमने कहा मान लेते हैं कि पहला एक जो है सबसेट है, A जो है सबसेट है B का। तो अगर A B का सबसेट है तो उसका मतलब क्या होगा, A के सारे एलिमेंट B में है, ठीक है। और A के सारे ही एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ये A है मेरे पास 1 और 2, ठीक है, और B मेरे पास है 1 2 और 3। तो A सबसेट है B का, तो A के सारे एलिमेंट B में है। तो यहाँ से अगर मैं A माइनस B निकालूँगा तो हमें वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो सिर्फ A में है, B में नहीं है। तो 1 A में भी है, B में भी है, 2 में भी है, 2 A में भी है और B में भी है। तो A माइनस B क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि A लेट इफ़ दिस, तो ये तो होगा ही होगा हमेशा, A माइनस B हमेशा ही नल सेट होगा, पक्का पक्का है। फिर ये तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं A यूनियन B निकालता हूँ तो A और B में यूनियन करने से 1 2 3 आएगा। वो किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब अगर A सबसेट है B का तो यूनियन में बड़ा वाला आता है। तो फिर से ये क्या आएगा, क्या, देन A यूनियन B हमेशा ही B आएगा। ये तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। और तीसरा, अगर मैं दोनों में कॉमन निकालना चाहूँ तो कॉमन में क्या आएगा, सिर्फ 1 और 2 आएगा जो कि A है। तो इंटरसेक्शन में हमेशा क्या आता है, छोटा वाला आता है। तो देन A इंटरसेक्शन B विल ऑलवेज बी A। तो इसलिए ऑल आर इक्विवेलेंट, सारे ही एक जैसी बात है, ठीक है, एक है तो बाकी सब है। अब एक लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 ये कह रहा है कि शो दैट A जो है इसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B ऐसे यूनियन A माइनस B। अब A माइनस B का मतलब हमने ये भी बोला था कि इसका मतलब होता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। एक बात। दूसरी बात, एक जैसे ये है A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन C। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही अगर ऐसे है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो यूनियन मैं अंदर ले सकता हूँ, A यूनियन B इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा A यूनियन C, ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करो, RHS से शुरू करते हैं। ये है A इंटरसेक्शन B और यूनियन A माइनस का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आप क्या करो तो मैंने क्या बोला कि यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं दोनों में से A मेरे पास ऐसा है जो मैं बाहर लिख सकता हूँ, तो A को मैंने बाहर लिख लिया। तो A को बाहर लिखेंगे तो उसके साथ ये वाली टर्म यानी इंटरसेक्शन भी बाहर आएगा। तो बचेगा क्या, B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बचेगा। और ये हमने डिस्कस किया था कि अगर A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं तो हमेशा एक यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है ना। तो ये इन दोनों का अगर मैं यूनियन देखूँगा तो ये मुझे क्या देगा एक यूनिवर्सल सेट दे देगा, ठीक है।
और यूनिवर्सल सेट और ए में जब कॉमन देखेंगे तो जो छोटा है तो वही आएगा, तो ऑब्वियसली छोटा तो ए है, तो यही मेरा LHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फिर इसी का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो कह रहा है ए यूनियन बी माइनस ए विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी। तो फिर से देखो, LHS लिया अब हमने, तो ये है ए यूनियन बी माइनस ए, और बी माइनस ए को हम क्या बोल सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेते हैं, तो यानी ए को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ एक बार इसके साथ, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या बोला, हमने बोला यूनिवर्सल हो जाता है, तो ये यूनिवर्सल हो गया। तो अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, यूनिवर्सल तो छोटा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा तो यूनिवर्सल ही है, तो जब इंटरसेक्शन है तो छोटा वाला मेरा रिजल्ट आ गया, तो यही मेरा RHS आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। 9 ये बोल रहा है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी मुझे प्रूव करना है ए के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही इक्वल प्रूव करना है, तो हमने बोला x मान लेते हैं एलिमेंट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, तो अगर x इसका एलिमेंट है तो x पक्का पक्का ए का एलिमेंट होगा, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट हो गया ए का, फर्स्ट इक्वेशन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो जैसे मैंने बोल दिया ए जो है मेरे पास 1 2 ये है, और बी मेरे पास 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, तो क्या आएगा, सिंपली 2 आएगा। तो अब उसका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो क्या आएगा, ये आएगा 1 2, तो ये क्या है, ए है, तो इसलिए मैंने बोला कि x अगर इसका एलिमेंट है तो वो इसका एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। अब कन्वर्स ले लो, क्या, लेट y एलिमेंट है a का, तो y अगर इसका एलिमेंट है तो y एलिमेंट पक्का पक्का इसका भी होगा, a यूनियन a इंटरसेक्शन b का। ठीक है, तो इसका एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, a सबसेट हो गया a यूनियन a इंटरसेक्शन b का, ये सेकंड हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 रिजल्ट क्या आया, a यूनियन a इंटरसेक्शन b एलिमेंट इज इक्वल टू a, बस ये प्रूव हो गया। तो इसका सेकंड पार्ट भी है एक, इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल है a का, तो बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा कि x एलिमेंट होगा a का, तो यानी a इंटरसेक्शन a यूनियन b सबसेट है a का, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर लेट x एलिमेंट है a का, तो x एलिमेंट होगा a यूनियन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b का, तो यानी a सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन a यूनियन b का, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम 1 एंड 2 मेरा रिजल्ट आ गया, क्या, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इक्वल है a का। ठीक है, अब यही अप्लाई होगा, ये दो चीज़ें हैं, क्या, पहली बात, चलो नीचे लिखते हैं, अभी हमने दो चीज़ें प्रूव करी। पहली बात, a इंटरसेक्शन a यूनियन b हमेशा a देगा, तो उसको याद ऐसे रखो कि दो जगह a हैं,
एक जगह इंटरसेक्शन का निशान है, एक जगह यूनियन का निशान है, तो रिज़ल्ट दोनों में से मतलब जो रिपीट हो रहा है, ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वो रिज़ल्ट आएगा। अगर ऐसे है ए यूनियन है यहाँ पर और यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो भी रिज़ल्ट ए आएगा। तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने छोड़ दिया था। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है कि बी और सी आपस में इक्वल है। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप रिवाइंड करो, फिर से समझो, तो आने लगेगा समझ में, ठीक है। तो हमें प्रूव करना बी और सी इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि बी किसके इक्वल है, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। यही रूल है, जो रिपीट हो रहा है वो रिज़ल्ट होता है। यहाँ पर बी रिपीट हो रहा है तो यानी बी हो गया। तो अगर ये इसका एलिमेंट है, मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल गिवन है मुझे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो मैंने ए इंटरसेक्शन सी लिख लिया। अब बी को आप अंदर ले लो, तो बी यूनियन ए, ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा बी यूनियन सी, ऐसे हो गया। तो बी यूनियन ए का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के। तो इसकी जगह लिख लिया ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्यों, रीज़न लिख लिया, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, ठीक है। अब मैंने कहा था कि हम दोनों में जो कॉमन है, जैसे ये और ये सी कॉमन है, तो इसको सी को बाहर लिख लिया। सी बाहर आएगा तो इसके साथ ये वाली टर्म आएगी, यानी यूनियन आएगा, और अंदर बचेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको ऐसे समझो कि अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो एक बार सी यूनियन ए और एक बार सी यूनियन बी आएगा। तो उसी को मैंने जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था उसी को मैंने लिखा है इस फॉर्मेट में। तो अब सी यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। अब यहाँ पर सी 2 बार आ रहा है, सी रिपीट हो रहा है, और एक जगह यूनियन है एक जगह इंटरसेक्शन है, तो रिजल्ट क्या आ गया, सी आ गया। तो बी इज इक्वल टू सी। तो ऐसे गोल 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 करके आंसर निकालना है। खैर ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दो बस। एक क्वेश्चन और है इसी के बेसिस पे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो पहले। 11th में ये बोल रहा है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल है बी इंटरसेक्शन एक्स के, और ये इक्वल है नल सेट के, ठीक है, एंड ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के, ठीक है। तो शो दैट, शो करना है, शो दैट ए और बी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो फिर से हम ऐसे बोल सकते हैं ए किसके इक्वल है, ए यूनियन नल सेट अगर बोलेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि यूनियन में जो बड़ा होता है वही आता है। और नल सेट का मतलब क्या हुआ, नल सेट का मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ए इंटरसेक्शन एक्स का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन एक्स का मतलब है ए, रुको रुको, ए इंटरसेक्शन एक्स मेरा इक्वल है ए, फिर ए लिख दिया, बी, बी इंटरसेक्शन एक्स के, सही है।
अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए यूनियन बी ऐसे, और यूनियन इंटरसेक्शन, यूनियन जाएगा दोनों के साथ, यूनियन जाएगा एक बार बी के साथ, एक बार जाएगा एक्स के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हो गया। सही है। अब ए यूनियन एक्स मेरा किसके इक्वल है, ये हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, क्योंकि ए यूनियन एक्स इक्वल है बी यूनियन एक्स के। अब दोनों में बी मेरा कॉमन है, तो बी को बाहर ले लेते हैं, तो बी बाहर आएगा तो उसके साथ मैं यूनियन लगाऊंगा, बी के साथ जो ये निशान है वो बाहर आएगा, यूनियन, अंदर बचेगा ए, ये वाला निशान इंटरसेक्शन और एक्स। तो ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, वो तो नल सेट है, तो नल सेट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी हो गया, तो ए और बी आपस में इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड। सेम वैसी है जो ऊपर किया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 10th ले लेते हैं। एक 10th ये बोल रहा है कि शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन के सी के, देन नीड नॉट इम्प्लाई कि बी और सी इक्वल है। ठीक है, यानी ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल हों। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर से एग्जांपल लेना है। तो ए मैंने मान लिया 1 2 और 3 है, बी मैंने मान लिया 1 4 और 5 है, और सी मैंने मान लिया 1 1 5 चलो ठीक है 1 5 7 है। तो अब ए और बी में कॉमन देख लो, तो ए और बी में कॉमन 1 है, फिर ए और सी में कॉमन देखो क्या है, तो भी 1 है, तो ये दोनों तो इक्वल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। लेकिन बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए थे। 1 और 5 सेम है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। बस ख़त्म। फिर क्वेश्चन नंबर 12th और ले लेते हैं, तो एक्सरसाइज ही ख़त्म हो जाएगी। 12th में ये कह रहा है ए बी एंड सी 3 सेट हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी सारे ही नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, तो सारे नॉन एम्प्टी हैं एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है नल सेट है। तो मुझे फाइंड करना है, ऐसे सेट बताओ कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसमें कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसमें भी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेकिन जब मैं तीनों में अगर इंटरसेक्शन लगाऊंगा तो कुछ नहीं आएगा। तो फिर से एग्जांपल लेना है मुझे। ए मैंने मान लिया 1 2 और 3 है, बी मैंने मान लिया 1 4 और 5 है, तो दोनों में ए और बी में जब मैं कॉमन निकालूंगा तो एक एलिमेंट 1 आ गया। ठीक है, और अब सी की बारी है, तो सी मैंने ले लिया 3 4 और 7 है, तो अब ए और सी में कॉमन निकाला, तो ए और सी में क्या कॉमन है, 3 मेरा कॉमन है। ठीक है, और बी और सी में भी कॉमन निकाला, तो बी और सी में मेरा सिर्फ 4 कॉमन है। तो तीनों में कॉमन निकालते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन ये है, इंटरसेक्शन सी लगाओ, इसका सी के साथ देखो
कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं है। तो यही मेरा एक एग्ज़ाम्पल बन गया, बस ख़त्म। तो समझो कैसे बनाया मैंने। ए जब लिखा जब 1 2 3, तो ए का एक एलिमेंट मैंने बी लिखते समय ये इंश्योर किया कि इसका एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। सही है। और सी जब मैंने लिखा तो मैंने ये इंश्योर किया कि सी के अंदर एक एलिमेंट ए का आना चाहिए, एक एलिमेंट बी का आना चाहिए, और तीसरा एक एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। बस इतना ही लॉजिक है इसके पीछे।